दोस्तों आज की वीडियो में आपको मैं सिखाने वाला हूं हैवी साइज की कमीज की कटिंग किस तरीके से आप कर सकते हैं। और ये कमीज मेरे कस्टमर की है जिनका बुटीक पे मैं सूट बनाता रहता हूं। फिटिंग एकदम परफेक्ट आती है। तो मैं अपने स्टाइल में किस तरीके से कटिंग करता हूं वो आपको मैं सिखाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आपको मैं इसका मेजरमेंट दिखाऊंगा। तो मेजरमेंट को आप पहले नोट कर लेना कॉपी पे, जिससे कि आपको सीखने में काफी ज्यादा आसानी रहे। और साथ ही दोस्तों अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही दोस्तों बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको हैवी साइज कमीज की कटिंग बताते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बॉडी का मेजरमेंट बता रहा हूं, प्लीज आप इसको नोट कर लीजिए ताकि आपको कटिंग समझने में आसानी रहे। सबसे पहले तो यहाँ पे जो लेंथ रख रहे हैं वो हम 40 इंच रखेंगे। आप इसकी लेंथ 45 42 जो भी आपकी हो वो आप रख सकते हो। अपर बस्ट का मेजरमेंट है 43 इंच। मेन बस्ट का मेजरमेंट है 46 इंच। कमर का मेजरमेंट है 42 इंच। हिप का मेजरमेंट है 54 इंच। लेकिन मैं लूजिंग कैसे प्लस करता हूं वो आपको समझा देता हूं। अपर बस्ट में हम करते हैं 3 इंच प्लस। मेन बस्ट में करते हैं हम 1 इंच प्लस। कमर में हम करते हैं 2 इंच प्लस और हिप में करते हैं 3 इंच प्लस। ये प्लस करने के बाद जो हमारा फाइनल जो आंसर निकला वो ये निकला। ये हमारा रेडी मेजरमेंट रहेगा। चार पल्लों में हमें इसे चार जगह भाग करके निशान लगाने हैं। ठीक है। उसके बाद जो शोल्डर है वो है 16 इंच यानी कि 16 इंच। राउंड आर्म होल 20। बैक नेक 9। फ्रंट नेक 8। इसके बाद ये आपके तीन मेजरमेंट हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर किसी लेडी की हाइट छोटी है और वो अगर मान लो साइज में हैवी है तो उसकी कमर की लेंथ अलग जाएगी, हिप की लेंथ अलग जाएगी। लेकिन कोई लेडी बड़ी है तो उसकी कमर की लेंथ, हिप की लेंथ अलग जाएगी। इसी तरीके से आपको ये नाप लेना पड़ेगा। जैसे कि डॉट की लेंथ है इसकी 13.5 इंच पर, कमर की लेंथ है इसकी 17.5 इंच पर और हिप की लेंथ है 23 यानी 23 इंच पर। इसमें हम आपको बाजू की कटिंग नहीं बता रहे, बाजू की कटिंग अपनी नॉर्मल है, उसकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप देख लेना। बाजू कटिंग सेम होती है। बस आपको मेन कमीज कटिंग बता रहा हूँ, उसके लिए मैंने एक नॉर्मल लाइनिंग वाला फैब्रिक लिया जिसपे आपको अच्छे से इसको दिखा पाऊं। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको इसकी कटिंग बताते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले आपको कपड़े को आयरन कर लेना बढ़िया से। और नीचे वाली साइड में यहाँ पे हमेशा याद रखना लाइनिंग को आप नीचे वाली साइड से इस तरीके से कटिंग करेंगे, बिल्कुल सीधा। ये कमर वाली लाइनिंग है तो इसको हम कभी भी वैसे फोल्ड नहीं करते। ज्यादा बड़े अर्ज की होती है तो हमें साइज के हिसाब से निशान लगा के वैसे फोल्ड करना होता है ताकि साइड में कपड़ा बच जाए और वो हमारी बाजू में अगर लाइनिंग लगानी तो यूज हो जाए। लेकिन इसका पन्ना कितना है 16 इंच के आसपास, तो इसको हम ऐसे रहने देंगे। अब यहाँ पे हमें इंची टेप रखना है। कमीज की लंबाई 40 है तो 40 इंच ऐसे रखेंगे और इंची टेप को ऐसे ले जाकर हम यहाँ पे निशान लगा देंगे। अब दोस्तों मैं ये जो निशान लगा रहा हूँ इतने हिस्से को मैं बढ़िया से आपको दिखाऊंगा, आराम से आप देखो। पूरे हिस्से को हम इतने ले लेंगे, ठीक है। अब पहला जो निशान लगेगा वो लगेगा आपका आर्म और लेंथ का। आर्म और लेंथ का निशान कैसे लगेगा वो हम जब तक शोल्डर माइनस नहीं करेंगे तब तक नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो हम सीधा उसको स्किप करेंगे। पहले यही लगता है, अगर आपको पता है तो आप लगा लो, लेकिन हमेशा हम डाउन करने के बाद ही लगाते हैं। तो पहला निशान हम यहाँ पे लगा रहे हैं डॉट लाइन का, जो कि है 13.5 इंच पर। तो हम यहाँ पर आपको पहले मेजरमेंट बता चुके तो आप लिख लेना। 13.5 है तो हम 8 इंच प्लस करके 14 पे निशान लगाएंगे। सेकंड मेजरमेंट है आपका 17.5 कमर पे, तो 8 इंच प्लस करके 18 पे निशान लगाना है। हिप का मेजरमेंट है 23 में, तो 8 इंच प्लस करके 23.5 पे निशान लगाना है। अब ये चारों निशानों पे हमें सीधा मार्क कर लेना है। अब यहाँ पर मैंने चारों निशान लगा दिए। अब सबसे पहले हम यहाँ पे शोल्डर को माइनस करेंगे नेक डीप के अकॉर्डिंग। अब देखो नेक डीप कितना है, बैक का 9, फ्रंट का 8, ठीक है। जब भी हमारा गला 1 इंच के आसपास का डिफरेंस होता है तो हम क्या करते हैं, हम कम वाले के हिसाब से शोल्डर माइनस कर देते हैं। तो मैं ज्यादातर 8 इंच में, मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है, मैं 8 इंच में शोल्डर माइनस करता हूँ 3.5, ठीक है। तो आप अगर इसको 3.5 की जगह 3 भी माइनस कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 16 में हम 3 माइनस करेंगे तो कितना होगा 13, और 13 का आधा 6.5। हमें 6.5 का यहाँ पे एक निशान लगा देना है। पहला निशान ये आएगा। दूसरा निशान आपको यहाँ पर लगाना है गले के ब्रॉड का, जो कि मैं लगा रहा हूँ इसमें 3 इंच पर। और इसको यहाँ पे डाउन करूंगा क्योंकि गला डीप है तो मैं सिर्फ क्वार्टर इंच डाउन करूंगा। ये मेरा यहाँ पे डाउन निशान लग चुका है। अब यहाँ पे अपर बस्ट का मेजरमेंट कितना आ रहा है 43 इंच, इसको हम 6 से भाग करेंगे, ठीक है। तो जैसे 42 को 6 से भाग करते हैं तो कितना आंसर मिलेगा हमारे को 7 इंच का, ठीक है। कैसे,
क्या नाम है, मैं आपको कैलकुलेटर में दिखा देता हूँ, आपको समझना है तो सीधा कैलकुलेटर लो, 43 भाग 6, आंसर कितना है 7.16, यानी कि 7 इंच मान लो मोटा मोटा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो डाउन करा है, यहाँ से सीधा आपको 7.16 आ रहा है, तो आपका 7 इंच एक सूत होता है, यहाँ निशान लगा देंगे। ये होगी आपकी आर्मोल लेंथ, ठीक है। ये निशान लगाने के बाद अब दोस्तों यहाँ पे हमें फिटिंग का निशान लगाना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब देखो आर्मोल लेंथ पे तो हम रखेंगे अपर बस्ट, डॉट लेंथ पे रखेंगे मेन बस्ट। तो यहाँ पर हमें मेजरमेंट को चेक करना है, अपर बस्ट कितनी है 46 इंच, इसका हमें चौथा भाग करना है। क्यों? क्योंकि ये देखो कपड़ा डबल फोल्ड है और ये फ्रंट वाला पार्ट है, ऐसी डबल फोल्ड में बैक वाला पार्ट भी आएगा। तो हमने प्लस तो पहले कर ही दिया था, हमें क्या करना है, इसको 4 भागों में करना है। तो 46 का हाफ होगा, यानी 46 का आधा होगा 23, 23 का आधा होगा 11.5। इंची टेप ऐसे रख के 11.5 पे निशान लगा देना है। प्लस मार्जिन मैं यहाँ पे 1.5 इंच दे देता हूँ। बस्ट का मेजरमेंट है 47, प्लस करने के बाद इसका चौथा भाग होगा आपका 12.25 इंच, यहाँ पे 12.25 पे निशान लगा देंगे। कमर का नाप है 42, प्लस करने के बाद 44, इसका चौथा भाग होगा 11 यानी 11 इंच। हिप का नाप है 57, ठीक है। 57 का चौथा भाग कितना होगा? तो देखो हम इसको 58 के क्या नाम है, 58 के हिसाब से जाएंगे तो जाएगा ये 29, और 29 का आधा होगा 14.5, यानी 14.25 के आसपास ही होगा, ठीक है। 57 है तो 14.25, यानी कि ये नाप आएगा। अब आप एक चीज नोट करना, ये मेरा कस्टमर है, उसकी हिप इतनी ज्यादा तिरछी जा रही है, इसी को सेट कैसे करना वो आपको मैं इसमें सिखाऊंगा। ये नाप यहाँ पे 14.25 इंच आया ना, तो नीचे मैं इसको 14.5 पे निशान लगाता हूँ। देखो कपड़े का पूरा अर्ज ही खत्म हो गया, क्योंकि कम अर्ज वाला कपड़ा था। अब मैं इसको यहाँ पे हटा देता हूँ। अब इस मार्किंग को मैं समझाता हूँ, ध्यान से देखो। अगर ये निशान में हल्का फर्क है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर यहाँ पे ज्यादा फर्क आ रहा है तो हमें आर्मोल में प्लेट देनी होती है। अभी मैं यहाँ पे प्लेट को स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये सीधा आ रहा है। अब इधर वाली साइड में हमें प्लेट देनी है बैक साइड में, तो हम यहाँ पे कमर में 8 इंच बढ़ा देंगे, ठीक है। जैसे 8 इंच बढ़ाएंगे, हमें इसको इस तरीके से रखना होगा। देखो मैं जब इसको यहाँ मिला रहा हूँ तो ये निशान यहाँ भी मिल रहा है और कमर पे भी मिल रहा है, तो बस इसको एक सीधा ऐसा निशान लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे नाप वैसे 2 इंच का ही लेते हैं मार्जिन में, 2 इंच का ही मार्जिन ले लेता हूँ। हमें इस तरीके से निशान लगा देना है। अब बात करेंगे यहाँ की, तो इसको ऐसे करना है और ऐसे मार्क लगाना है, और यहाँ पे ना हल्का सा गोलाई देनी है, नोक नहीं बननी चाहिए, पॉइंट इस तरीके से गोलाई देनी कमर की। अब ऐसे करके अगर हम निशान लगाते हैं तो यहाँ निकल जाएंगे कोने, यानी कि क्या होगा, कोना निकल जाएगा। तो हमें इसमें क्या करना होता है, सिंपल 1 इंच ऊपर करना होता है, तो यहाँ पे एक निशान लगाना होता है। इससे क्या होगा, चाक आपका ऊपर हो गया। अब इस निशान से नीचे वाला जो निशान है, इसको हमें मैच कर देना है ऐसे। तो यहाँ पे जो कोने बन रहे हैं वो कोने खत्म हो जाएंगे और आपका जो हिप है वो यहाँ से ओपन होगी, ठीक है। और अब इसको जितना मार्जिन आपको देना है वो मार्जिन आप यहाँ पे दे दीजिए, ठीक है। और सिंपल ये वाला आपका इस तरीके से नाप आ जाएगा। अब ये वाला नाप आपका गलत होगा, यहाँ से चाक आपका ओपन होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे नाप कितना आ रहा था आपका 14.25, इसे नाप चेक करेंगे कितना आ रहा है 14.25। तो हम यहाँ पर जो 14.25 इंच है, तो 14 कितना 27.5 हो गया ना डबल में, 27.5 सिर्फ हमें इस तरीके से नापनी होगी। पहले यहाँ पे 14.25 था, कितना था 28.5, तो 1 इंच यहाँ पे हमारा नाप कम होगा। लेकिन क्योंकि अगर हम इस चाक ऊपर करते हैं ना, तो जो निशान हमारा यहाँ पर होता है उसी में फिटिंग होती है। तो आप यहाँ पे देखोगे जो इतना तिरछा जा रहा था, मैं इसकी लाइन को डार्क कर देता हूँ समझाने के लिए। देखो यहाँ तक था, ब्लू चौक यूज कर रहा हूँ मैं। देखो ये नाप था हमारा, कितना कोना निकल रहा था, लेकिन यहाँ पे कोना खत्म हो गया। तो हैवी साइज होगा तो आपको इस तरीके से यूज करना है। अब यहाँ तक की फिटिंग की पूरी मार्किंग लग चुकी है हमारी। अब हम ऊपर आ जाते हैं। ये नाप हमारा कितना है 6.5, सीधा 6.5 का एक निशान हमें यहाँ पे लगाना है। इसको ऐसे करेंगे और यहाँ पर सेंटर वाली जगह से एक शेप बनानी इस तरीके से, और ये शेप आपकी गैपिंग के हिसाब से आपको बनानी है। ऐसा नहीं कि इतनी दूरी पे या इतनी दूरी पे, बस एक शेप अच्छी सी बननी चाहिए। ये हमारी फ्रंट की मार्किंग हो चुकी है। अब आपको अगर आर्मोल चेक करना है तो आर्मोल चेक यहाँ पे कर सकते हो सीधा।
कैसे चेक होगा? राउंड आर्मोल आपका 20 इंच आ रहा है ना, बस आपको यहाँ पर इंची टेप से गोलाई में नापना है 20 का आधा 10.5, 20 का आधा 10, आधा इंच का कंधी में जोड़ने का मार्जिन। तो हमें सिंपल इसको इंची टेप रखना है और ऐसे घुमा के देख लेना है। देखो 10.5 ही मिल रहा है, यानी ये नाप हमारा बिल्कुल ओके है। अब ये जो निशान हमारा लगा था, अब आप चाहो तो फ्रंट वाले पार्ट को कटिंग कर सकते हो, बैक पार्ट बाद में कटिंग कर लेना, लेकिन यहां से आपको हमेशा डीप नेक है ना, तो आप इसको 1.25 इंच के आसपास सीधा निशान लगा के बढ़ाओ। इसको यूज करूंगा मैं ब्लू चौक से, और इसको यहां से ऊपर वाली साइड से हल्की सी खड़ी शेप देते हुए इसको इस तरीके से मिलाना है और आधा इंच बैक वाला पार्ट उठा देना है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारी यहाँ पे मार्किंग होती है। ये कौन सा सूट है हमारा? हैवी साइज वाला। इसी नाप से मैं अपने कस्टमर का बना के देता हूँ, एक बार में ही फिटिंग आती है, ना किसी तरह रिंकल आती है ना किसी झोल है, ऐसी फिटिंग में बना के देता हूँ। अब इसकी हम करते हैं कटिंग। अब याद रखना, अगर आप पहले फ्रंट पार्ट कटिंग करना चाहते हो तो फ्रंट पार्ट पहले कटिंग कर लो, लेकिन मेरी एक आदत है, मैं जब सिखाता हूँ तो ऐसा सिखाता हूँ कि सामने वाले से गलती ना हो। अब देखो मैंने इसी में बैक वाले पार्ट का भी निशान लगा दिया, तो हम पहले बैक वाले पार्ट को कटिंग कर लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इससे भी ज्यादा डिटेल में पॉइंट और पॉइंट सीखना चाहते हो तो दोस्तों आप हमारी अमीना बुटीक की ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए, जिसमें आपको हमारी क्लासेस की सारी जानकारी मिल जाएगी। ज्यादा डिटेल के लिए आप स्क्रीन पर एक नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हो, और अगर आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हो तो इसी नंबर पे आपको उसकी डिटेल भी मिल जाएगी। बहुत जल्द जो है एडमिशन ओपन होने वाले हैं, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हो। अब मैं इसकी कटिंग करने जा रहा हूं, ध्यान से देखना कैसे कटिंग होगी। तो हम जब बैक का निशान लगाते हो तो सबसे पहले बैक वाले निशान को ही कट करते हैं इस तरीके से निशान पर, ठीक। उसके बाद यही निशान हमें नीचे तक इसको कटिंग कर देना है ऐसे करके। उसके बाद यहाँ पर चाक ओपन होगा, एक कट यहाँ पर, एक लाइनिंग फोल्ड का, एक कमर का, एक आपका यहाँ पर हो गया, और एक आपका ये कट हो गया साइज का। उसके बाद यहाँ पर आपको गले ब्रॉड का कट लगाना है, बैक साइड में कट लग गया। अब पल्ले को ऐसे रखे रखें, आपको जैसे पल्ला कटिंग हो गया, दूसरे पल्ले को ऐसे रखो, उसके ऊपर सीधा इस पल्ले को रख देना है और बिल्कुल सेम इसको कटिंग कर लेना है। जैसे कटिंग होगा, यहाँ वाली साइड में जो लेंथ आ रही है इस जगह पे निशान लगाना है, और यहाँ पे आपको प्लेट्स का निशान लगाना है जो हमने कमर पे लेंथ देनी है। कितनी प्लेट डलेगी इसकी लेंथ को चेक करो, ये आ रही है आपकी करीब 4.25 इंच आ रही है, 4 इंच नीचे कर दो। लेकिन हिप देखो हिप के बराबर आ रही है ना, तो आप इसको यहाँ से क्या नाम है हल्का सा आधा इंच डाउन करके 3.5 7 इंच पे प्लेटें दे दो। लेकिन प्लेट की गैपिंग कितनी रखोगे मैं आपको कपड़े पे दिखा देता हूँ। आपकी मेन बस्ट कितनी थी? 46, इसका सीधा 10वां भाग कर दो तो होता है आपका 4.60। हम इसको 4.5 पे यहाँ निशान लगाएंगे, इससे आधा इंच नीचे निशान लगाएंगे। यहाँ से लंबाई में हमारा देखो नाप कितना आ रहा है 3.5, 3.5 नीचे बढ़ा के 7 हो जाएगा, और यहाँ भी हम 4.5 पे निशान लगाकर एक ऐसे लाइन बना लेंगे, और यहाँ पर आधा इंच की प्लेट यहाँ, आधा इंच की प्लेट यहाँ पर, इस तरीके से बैक साइड में आपको प्लेट की मार्किंग कर लेनी है। बस बैक में आपकी 2 प्लेटें आएंगी, तो ये जो नाप बढ़ेगा वो आपका कवर हो जाएगा। अब आपने पल्ला भी कटिंग कर लिया बैक का, अब फौरन आपको फ्रंट वाला पार्ट हटा लेना है, निशान वाला फ्रंट वाला पार्ट है। अब आपको फ्रंट वाला पार्ट छाटना है, तो उसके लिए कपड़े को हटाकर सीधा ऐसे कट करो, इसको डाउन में करो, और यहाँ वाली लाइन पे आप इससे को कटिंग कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे हमारा क्या नाम है हैवी साइज की कमीज की कटिंग हो जाएगी। और मैं आपको एक चीज और बताता चलूं दोस्तों, कटिंग करने के तरीके बहुत होते हैं, किसी को लगता है ये कटिंग बहुत अच्छी है, किसी को लगता है गलत है, लेकिन मैं जब बनाता हूँ मेरे कस्टमर की एकदम परफेक्ट आती है। तो आपको मैं एक राय देना चाहूंगा, अगर आप काम कर रहे हो, ठीक है, और आपकी फिटिंग ओके आ रही है, तो किसी के कहने से आप अपनी उस फिटिंग को चेंज नहीं करेंगे। अगर आपकी फिटिंग ओके आ रही है और आपका कस्टमर कंप्लेंट भी नहीं कर रहा, आप देख रहे हो कि कस्टमर के क्या नाम है बॉडी पे कपड़े भी एकदम परफेक्ट आ रहे हैं, तो अपनी चीज को चेंज मत करो। मैंने ऐसे काफी रिजल्ट देखे हैं कि लोग अपनी कटिंग चेंज करने के बाद ना अपनी फिटिंग खराब कर लेते हैं, पिछली जो होती है वो भी दिमाग से निकल जाता है। इस चीज को आप ध्यान रखना।
ठीक है? तरीके हर किसी के अलग होते हैं, किसी मास्टर को ये कटिंग गलत भी लगेगी, किसी को ये कटिंग अच्छी भी लगेगी, लेकिन आप हमेशा वैसे काम करो जिससे आपका कस्टमर सैटिस्फाई हो। तो ये थी दोस्तों आपकी हेवी साइज़ की कमीज़ की कटिंग, जो मैंने एक रील में कहा था कि मैं आपको हेवी साइज़ कमीज़ की कटिंग बताऊँगा। तो ये था आपका क्या नाम, मेरे कस्टमर के नाम से कमीज़ की कटिंग, जो आपको मैंने करके दिखाई। बाजू की कटिंग दोस्तों आप मेरी देख सकते हो यूट्यूब पे जाकर, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, उसमें आपको पता चल जाएगा। ये तो मैंने आपको सिर्फ़ एक तरीका बताया है, कमीज़ कटिंग और भी तरीके से होती हैं, ठीक है? तो आप लोग अगर और डिटेल में सीखना चाहते हो, तो दोस्तों आप हमारी पेड क्लासेस को जॉइन कर सकते हो, उसके लिए आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर लेना। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।